हम सब धन्य हैं, हम सब धन्य हैं कि आपको एक जगह पर इतने सारे महापुरुषों का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। कारण मैंने अभी कहा था किसी से कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद वो जो भारत में जहां सनातनियों की सरकार है, जहां परंपराओं की सरकार है, जहां मौलिक सिद्धांतों की सरकार है, जहां नीति नियम और आचरण की सरकार है, आप देख लेना हरिगिरि जी महाराज ने सही कहा, आज नहीं तो 6 महीने के अंदर वहां भी यूसीसी लागू हो जाएगा। और वो चाहेंगे, वो सभी राज्य के लोग चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम मेरा भी हो जाए, लेकिन यह संभव तभी होगा जब 12 साल बाद कुंभ आएगा। 12 साल बाद कुंभ आएगा। हाँ, तो वैसे हरिगिरि जी ने कहा कभी भी महापुरुष जब चाहे तब कुंभ आ सकता है। वैसे 6 वर्ष बाद यहां अर्ध कुंभ है, अभी 28 में उज्जैन में महाकुंभ है, 27 में नासिक में है। तो इसलिए मेरा कहना है आज कोई छोटा दिन नहीं, आज हमारे लिए, हमने यहां कहा था 5-10 कुंटल लड्डू रखवाने के लिए, रखा है कहां? पीछे रखा है। पीछे कौन देख रहा है लड्डू? हमने कहा था 5-10 कुंटल लड्डू रखो, 1-2 कुंटल नहीं, 5-10 कुंटल रखो, और जो जितना खाएगा उसको उतना अधिक पैसा भी देंगे। दक्षिणा देंगे। देखो, इसलिए आज उत्सव का दिन है, आज उत्सव नहीं महोत्सव का दिन है, आज परम त्योहार का दिन है। आज इसलिए कि समान नागरिक संहिता लागू हुआ, कोई भेदभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मिटाई भैया सब कुछ आज समाप्त हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं। आज सारे भेदभाव समाप्त करके उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करके यह साबित कर दिया कि हम भारतीय परंपरा के मौलिक सैद्धांतिक पुरुष हैं, हम किसी पक्षपाती की ओर ध्यान नहीं रखते। वेद मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। भगवान जब आते हैं तो कैसा होता है? आषाढ़ चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर ढकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आबो गिरधारी जी गोकुल आबो गिरधारी जी गोकुल आबो गिरधारी जी गोकुल आबो गिरधारी जी। डमक डमक दादुर तर डमकत डेक मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुकु कोकिल कंठ गिरा तब गरड़ गरड़ नभ होत गराजा गिरिवर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घोर गरजे जी। इससे उत्सव कम आज नहीं है, इससे उत्सव आज कम नहीं है। इसलिए हम सब के सब आज मंच पर अत्यंत गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम जिस राज्य से आते हैं, जहां जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, जहां हम पलते हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा सम्मान होता है, जहां हमारा आदर होता है, जहां हमारा सत्कार होता है, जहां हमारी मौलिक सिद्धांतों का सम्मान किया जाता है, आज उस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूसीसी लागू करके दिखा दिया। आज उस राज्य के सरकार ने यूसीसी लागू कॉमन सिविल कोड लागू करके दिखा दिया। यह आशीर्वाद संतों के कारण हुआ। जब यूसीसी लागू हो रही थी, पांडे जी जो सीएम साहब के सचिव हैं, मुख्य निजी सचिव हैं, और सीएम साहब के निर्देशन में पूरे के पूरे जो मंडल था, यूसीसी मंडल, वह सभी संतों से आकर के बात किया। हम लोगों से, हमसे भी मिले, पूज्य रत्नपुरी जी महाराज से भी मिले, एक एक नहीं 2-2 बार, और सब कुछ समझा। सारे शास्त्रों की विधि हमने बताई कि शास्त्र में कहीं भेद नहीं है, शास्त्र में कहीं परिचर्या ऐसी नहीं है कि इसको अलग दृष्टि से देखा जाए, उसको अलग दृष्टि से देखा जाए, उसको अलग दृष्टि से देखा जाए, उसके लिए समान भाव नहीं होगा, उसके लिए समान भाव नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्
दुख भाग भवेत। वेद मंत्र है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तिनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। हम भद्र देखें, भद्र करें, भद्र सुने और भद्र सोचें। आपने वो करके दिखाया है। आज भारत के लगभग साधु, सभी महापुरुष, छोटे बड़े, जो कुंभ के मालिक हैं, जिन्होंने कुंभ का नेतृत्व किया है, हजारों हजार नहीं, लाखों लाख नहीं, करोड़ों साधुओं का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, आज वो सब के सब इस मंच पर हमारे सीएम साहब के साथ बैठे हैं। और एक राज्य नहीं, 29 राज्यों के जनप्रतिनिधि और वहां के सामान्य असामान्य लोग आज आपके सम्मान के लिए यहां बैठा है। निसंदेह जब ये जाएंगे उन राज्यों में ये बात करेंगे कि उत्तराखंड के सीएम ने, उत्तराखंड के सीएम साहब ने कॉमन सिविल कोड लागू करके दिखा दिया। आपको लागू करना चाहिए, आपको लागू करना चाहिए। भैया कानाफूसी ही तो है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है कि आसामहो चरण रेणु जुसामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदभिं श्रुतिभिर्विमृग्याम। कानाफूसी से राम ने मां जानकी को वनवास दिया और कानाफूसी से ही आज दूसरे राज्य में आपके कारण यूसीसी लागू होगा। यूसीसी लागू होगा, आप देखिएगा। इसलिए क्योंकि ये तो हरिगिरि जी महाराज ने कहा, यहां गंगा यमुना सरस्वती और सारे नदियां गुप्त रूप से यहां बहती हैं। द्वादश माधव यहां रहते हैं, द्वादश माधव यहां रहते हैं। और माधव को भी पुनीत और पावन करने वाले आज साधु इस ब्रज, इस प्रयाग क्षेत्र में धुल धूसुर हो रहे हैं, जिनके कारण गंगा भी पवित्र होती है। आज वो भी साधु यहां हैं। आज यही कारण है सीएम साहब का इस समय पर यहां आना। अगर आप देख लो, अगर ये कार्यक्रम 2 दिन बाद होता, नहीं हो सकता था। लेकिन नहीं, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिलनी लूटन अर्जुन को, वही अर्जुन वही बाण। तो पुरुष बलि नहीं होता है। आज ये आनंद नहीं आता अगर 3 राज्यों में यूसीसी लागू हो गया होता, 3 राज्यों में अगर कॉमन सिविल कोड लागू हो गया होता, उसके बाद यदि हमारे सीएम साहब लागू करते तो ये आनंद नहीं आता। और ये आनंद आज केवल भारत में नहीं, दुनिया में जा रहा होगा कि भैया भारत कोई देश है, भारत कोई स्थान है जहां साधु संतों का देश है, जहां साधु संतों का सम्मान है, जहां साधु संतों का सत्कार है, जहां साधु संतों के चरणों में परिचर्या और परिचर्चा होती है, जहां से वेद, न्याय, दर्शन, प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए आज हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, देखो मुझे सुबह से आज 100 लोगों ने पूछा, आज आप इतने उत्साहित हैं। हमने कहा देखो भैया, आज हमारे सीएम साहब आ रहे हैं। आज कौन आ रहे हैं? हमारे सीएम साहब आ रहे हैं। देखो हमारे और तुम्हारे में बहुत फर्क है भैया। आज हमारे आ रहे हैं, इसलिए हमारे आ रहे हैं क्योंकि हम आपके करीब के हैं, हम आपके करीब के हैं। जब रसखान ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया तो कभी रसखान ने एक पंक्ति लिखा कि धूरी भरे अंग शोभित श्यामजू, धूरी भरे अंग शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत, वाछबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो दिनेश सुरेश महेश निरंतर, जाको पारन पावे,
नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे। अरे ताही हीर की छोहरिया, अरे ताही हीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही हीर की छोहरिया, अरे छछ, देखो सब साधुओं का आनंद। अच्छा बताओ किसी और संत, किसी और सीएम के साथ ऐसे आनंदित हो सकते हैं? इसलिए नहीं हो सकते कि ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण को ब्रज की बालाओं ने जूठी जूठी खट्टी खट्टी छाछ पिला करके नाच नचाया, वैसे हमारे ये सीएम साहब हैं, हमारे हैं, और इनके कारण आज अत्यंत ये जो साधु सब हमारे महापुरुष हैं आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं। मैं पुनः अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से, अपने आराध्य भगवान कार्तिक से, मां गंगा मैया से, मां काली से प्रार्थना करता हूं, सतम जीवंतु भवन्तः, आप 100 वर्षों तक ऐसे जीते रहिए। और अब कॉमन सिविल कोड नहीं, अब तो जनसंख्या नियंत्रण भी आपको लागू करना है। अब आपको जनसंख्या नियंत्रण भी लागू करना है। साधु नहीं, भारत के संत, भारत की जनता आपके साथ है, आपके साथ है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। निस्संदेह बहुत समय हो गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता तो वैसे रविंद्रपुर जी महाराज की है, लेकिन मेरा आग्रह है कि पहले वो बोलेंगे, बाद में सीएम साहब बोलेंगे। एक बार करतल ध्वनि के द्वारा एक बार पूज्यपाद निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज की ओजस्वी वाणी को प्रणाम करते हुए करतल ध्वनि के द्वारा हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज जी हमारे बीच में पहले से ही उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें।